हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इसीलिए मैं आपके लिए इस पूरे चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूं। हमें क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते ये चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक्स है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला, जिसके अंदर आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला भी। ठीक है, यानी आपका सबसे पहला काम, इस चैप्टर का क्वेश्चन दिखा तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि पहले पहचान कर लीजिए कौन सा टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक अगर पहचान में आ गया तो 99% चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन को राइट ही करेंगे। रॉन्ग करने का सिर्फ वही रहेगा कि अगर आप कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करते तो सबसे पहले वी शुड आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। वो आइडेंटिफिकेशन भी मैं आपको सिखा रहा हूं। क्वेश्चन देखते ही पहले आपको क्या करना है, आपको एक रफ फिगर बनाना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखिए पहले आप एक रफ फिगर बनाइए। फिगर में अगर आप तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स को सिर्फ एक ही लाइन पर देख रहे हो, सिंगल लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स को देख रहे हो, ऐसा फिगर अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाना वो क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला से ही होगा। या डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन पैरेललोग्राम पे अगर दिए हो तो सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करेंगे हम। और इसके अलावा कुछ भी दिखे यानी क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे। ये आपने सबसे पहले पहचान कर लिया, अपने आप को क्लियर कर दिया कि चैप्टर में दो टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर एक ही लाइन पर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स दिखे तो सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन होगा, या क्वेश्चन पैरेललोग्राम का हुआ तो क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला से होगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा। तो चलिए पहले फॉर्मूलास देख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपके पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला विल बी रूट में x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 चलेगा, क्योंकि बाद में स्क्वायर ही होने वाला है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हमेशा तीन पॉइंट्स के लिए ही लगता है। तीन से ज्यादा पॉइंट्स हुए तो सेक्शन फॉर्मूला को हम यूज तो करेंगे, लेकिन एट अ टाइम हम सिर्फ तीन पॉइंट्स को ही देखेंगे। पहला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स याद ही कर लो, ऐसा फिगर दिखा, पहले पॉइंट को आप x1 y1 बोलोगे, गलती नहीं होगी। जो भी बीच में पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट को x, y और लास्ट वाले पॉइंट को x2, y2। पहला वाला पार्ट m और दूसरा n। तो फॉर्मूला इज x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आपको पहचान पता चलना चाहिए, m और n मतलब ये रेशियो, y2 और y1 मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट पॉइंट, x2 x1 मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट पॉइंट, और xy मतलब जो बीच में पॉइंट है उसके x और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर ये रेशियो 1:1 जैसा होता है, मतलब a से लेकर p का डिस्टेंस और p से लेकर b का डिस्टेंस अगर सेम है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्टली वहां पे m और n नहीं लिखना है, नीचे m प्लस n 2 हो जाएगा और ऊपर m और n लिखना ही नहीं है। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, आपको m और n नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपके लिए कुछ 5 पॉइंट्स लेके आया हूं इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिए एंड अच्छे क्वेश्चंस आपके डन हो गए। जैसे कि जिन क्वेश्चंस में आपको ये शब्द दिखे पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, आपका स्टेटमेंट सब सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए लेट द पॉइंट इज p x, 0। अगर क्वेश्चन में दिखे पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, आपके सॉल्यूशन का पहला स्टेटमेंट होगा लेट द पॉइंट इज p 0, y। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करिए। इक्वी डिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे बना तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात क्या है कि किसी लाइन सेगमेंट का, ध्यान से सुनेगा, ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए एक लाइन है L दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये लाइन AB को परपेंडिकुलर भी है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे, इस लाइन पर आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे, उन सबका डिस्टेंस एंड पॉइंट से सेम होगा। मतलब अगर मान लीजिए इस पे मैंने एक पॉइंट लिया P, यहां पे ले लिया मान लो Q, मान लो यहां पे ले लिया R या यहां पे ले लिया S, तो यू कैन से PA इक्वल्स टू PB या QA इक्वल्स टू QB, RA इक्वल्स टू RB, SA इक्वल्स टू SB। ये प्रॉपर्टी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लाई करता है, उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो लास्ट पॉइंट है ये आपके एमसीक्यू के डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अगर कभी भी आपको कोई किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछे तो आंसर विल बी उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट।
अगर कोई भी आपसे डिस्टेंस पूछे किसी पॉइंट का y एक्सिस से, तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इतना हो जाने के बाद हम आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन से ये जो बातें मैंने आपको बताई वो मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहले सीख लीजिए, फिर बाद में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में जिसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया मैं, स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन में मुझे दिख गया, क्वेश्चन किसका है, पैरेललोग्राम का है। तो एक रफ फिगर आपके लिए सिर्फ बनाऊंगा और आपको आज बोलूंगा कि आप ये पैटर्न याद ही कर लो, पैरेललोग्राम के सारे क्वेश्चंस के लिए काम लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। A 6,1, it's B P,2, C 9,4 and D 7,Q। ठीक है, आप डायगोनल्स बना लो, इसका मिड इंटरसेक्शन पॉइंट O बोल दो। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन पेज के दो पार्ट करने हैं। पहले पार्ट पे आपको लिखना है O is मिड पॉइंट ऑफ AC। याद ही कर लीजिए, ऐसा ही करना होता है हमेशा पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस के लिए। O is midpoint of BD। लिख दी ये दो बातें। फिर एक जस्ट फिगर बना लीजिए खाली इसका, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, देखो एक लाइन पे 3 पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे A जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 6,1, एक पॉइंट होगा O, एक पॉइंट होगा C जिसके कोऑर्डिनेट है 9,4। O के नहीं पता, थोड़ी देर के लिए क्या बोलोगे, X, Y। सिमिलरली इसका भी फिगर बना लीजिए, B D और बीच में O। B के कोऑर्डिनेट्स P,2, D के कोऑर्डिनेट्स 7,Q एंड O के कोऑर्डिनेट्स X, Y। अब आपको सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए कि आपने क्या बोला है, O इज मिड पॉइंट, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। O मिड पॉइंट है AC का, यानी आप यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगा दीजिए, कैसे लगाते हैं, बीच वाले का x कोऑर्डिनेट विल बी x1 plus x2 by 2, that will be how much, 15 by 2। ठीक है, फिर y लिख दीजिए, y1 plus y2 by 2, that will be how much, 5 by 2। डन, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज करिए, मिड पॉइंट है वो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स x विल बी x1 plus x2 by 2, बट यहां से आपको पता है x की वैल्यू क्या है, 15 by 2, तो आप इसे लिखोगे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 15 by 2। 2 से 2 कट, तो यहां से आपको p मिल जाएगा 15 minus 7, that is 8। डन। हमेशा पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी तरीके से सॉल्व करिए, सबसे इजीएस्ट वे है, याद ही कर लेना है। केस 1 O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, फिर मिड पॉइंट फार्मूला अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट विल बी नथिंग बट y1 plus y2 by 2, बट आपने यहां से y ढूंढ लिया, दैट इज 5 by 2, तो इसको इक्वल्स टू 5 by 2 कर दिए। 2 से 2 कैंसिल, q विल बी 5 minus 2, दैट इज 3। आपको p और q की वैल्यू चाहिए थी, मिल गई p और q की वैल्यू। ठीक है, p और q की वैल्यू आपको मिल गई, इट्स डन। ओके, इसके बाद आपको एक और इसी में पूछा हुआ है, क्या चेक करिए ABCD रेक्टेंगल है कि नहीं है। पैरेललोग्राम तो है, आपको चेक करना है रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला भी आ गया, क्योंकि मुझे डायगोनल का लेंथ चाहिए, यानी A और C के बीच का डिस्टेंस चाहिए और B और D के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो यानी मैं AC निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। कैसे निकालोगे, अंडर रूट में x1 minus x2 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6 minus 9 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर यानी 3 9, आंसर विल बी 9 plus 9 18, यानी आंसर विल बी 3√2। सिमिलरली आप BD निकालेंगे, तो BD विल बी अंडर रूट में, अब आपको P मिल चुका है कितना 8 और Q मिल चुका है 3, तो x1 minus x2 का होल स्क्वायर 1, यानी 2 minus 3 1, तो आंसर विल बी √2। आर दे सेम, नो, तो you will write since AC is not equals to BD, so ABCD is not a rectangle। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, जहां पे मैंने आपको थियरी में बताया था अगर क्वेश्चन में पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है तो इसी तरीके से करिएगा, सबसे इजीएस्ट वे है। चलिए, तो आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द रेशियो, इतना सुनते पता चल गया क्वेश्चन किसका है, सेक्शन फॉर्मूला का है, बट हमेशा फिगर बनाइए। लेकिन यहां पे सिखाने के लिए मेरे पास कुछ चीज है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, पॉइंट का नाम नहीं दिया तो मैंने ए लेटर दे दिया 5,3 और एक पॉइंट B -1,6। कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस कर रहा है, y एक्सिस। तो आपके लिए वो पॉइंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 0,y, क्योंकि कभी भी अगर y एक्सिस की बात चली यानी पॉइंट विल बी 0,y, तो ये आपका 0,y हो गया। रेशियो पूछा है, अभी फिलहाल नहीं पता तो m और n बोल दो।
पता चल गया एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स है, यानी सेक्शन फॉर्मूला खाली आप लगाओ, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन हमने पहचान लिया सेक्शन फॉर्मूला से होगा, तो 0 इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट विल बी mx2 प्लस mx1 यानी 5n अपॉन m प्लस n। ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो 0 into anything is 0 इक्वल्स टू माइनस m प्लस 5n। ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 5n। आपको चाहिए m अपॉन n रेशियो, तो n को नीचे बुलाओ, तो यहाँ पे होगा m अपॉन n विल बी 5 अपॉन 1, सो देयरफॉर रेशियो इज 5:1। आंसर डन। ठीक है, इसका जो बी वाला पार्ट है ये आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इसका हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। फिगर बना रहा हूं, P और Q दो पॉइंट्स है, तो देखना P -2,5, Q 3,2 are 2 points. We have to find the coordinates of the point R on a line segment PQ. PQ पे एक पॉइंट है R such that PR is 2 times QR. PR जो है वो 2 times QR है। इसको अच्छे से समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, PR मैं रेशियो ले रहा हूं, QR को नीचे बुला लिया, तो इधर क्या होगा 2/1, यानी ये कहना चाहता है PR 2 है तो QR कितना है 1 है। बस फिर से देखिए, एक ही लाइन पे आपको 3 पॉइंट्स दिख गए, यानी क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, सेक्शन फॉर्मूला से। बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए तो क्या बोलोगे x, y। ये क्या हो गया आपका m और n, फॉर्मूला लगा दो, अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए आता हूं तीसरे क्वेश्चन पे, सेम फिर से रेशियो पूछा, तो यानी क्वेश्चन किसका हुआ, सेक्शन फॉर्मूला का, लेकिन इस बार y एक्सिस नहीं बोला उसने कोई इक्वेशन दे दिया है y इक्वल्स टू x। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में अगर x एक्सिस बोला होता तो क्या फर्क आता, आप यहाँ पे पॉइंट में x, 0 बोल देते हो, फिर वापस से सॉल्व करते आंसर आ जाता। बट कोई बोलेगा सर यहाँ पे 0 की जगह फिर x लिखना पड़ता, तो फिर x नहीं, आप y कोऑर्डिनेट से इक्वेट करना, फिर 0 इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n रेशियो। इस बार ना ही x एक्सिस है ना ही y एक्सिस है, उसने कोई इक्वेशन दे दी है किसी लाइन की। तो फिर से आप फिगर बनाइए, आपको ज्यादा सोचना नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ आप फिगर बनाइए, क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन करिए और स्टार्ट कर दीजिए फॉर्मूला लगाना, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। इस चैप्टर में यही सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट है, इसीलिए चैप्टर बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको पहचानना है, फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन अपने आप डन हो जाएगा, ज्यादा मत सोचिएगा। अब यहाँ पे कोई लाइन है जिसकी वजह से ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो मैं इस पॉइंट को P बोलूंगा। x एक्सिस होता तो x, 0 बोलता, y एक्सिस होता 0, y बोलता। कोई दूसरी लाइन है तो आपको पॉइंट को x, y बोलना चाहिए। रेशियो नहीं पता, फिलहाल m और n बोल दीजिए, बिंदास फॉर्मूला लगाइए। कौन सा सेक्शन, कौन सा टॉपिक है ये, सेक्शन फॉर्मूला। तो x इज इक्वल्स टू mx2 यानी माइनस m प्लस mx1 यानी 3n अपॉन m प्लस n। अच्छा, यहां पे भी कुछ बच्चों की गलती होती है कि वो कभी कभी शायद mx2 में my2 लगा देते हैं, तो गलती ना हो तो पहले ही आप ऐसे लिस्ट कर लेने का कि आपके लिए x1 कौन 3, x2 कौन -1, y1 कौन -5, y2 कौन 6, गलती नहीं होगी। फिर यहाँ पे देखो खाली, चलो x हो गया, कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो इसे थोड़ी देर के लिए हम स्टोर कर लेंगे, क्योंकि इस m प्लस n को उधर भेज के भी कोई फायदा नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो मैं अब y का फॉर्मूला लगा रहा हूं, y इक्वल्स टू my2 यानी 6m प्लस my1 यानी -5n अपॉन m प्लस n। इसको भी कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ दिया। लेकिन क्लास 9th में आपने एक चीज सीखी है, दिस पॉइंट P जिसके अकॉर्डिंग मैंने x, y बोले, दिस लाइज ऑन, ये पॉइंट P इस लाइन पे लाई करता है जिसका इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू y। तो याद करिए क्लास 9th में आपको उसने सीखा है, कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट उसका सोल्यूशन है, मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इक्वेशन में x की जगह और y कोऑर्डिनेट इक्वेशन में y की जगह लिख सकते हो। तो मैं x की जगह लिख रहा हूं -m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, y की जगह लिख रहा हूं 6m माइनस 5n अपॉन m प्लस n, m प्लस n कैंसिल, फिर -n उधर जाएगा तो उधर ऑलरेडी 6m था तो प्लस m हो जाएगा, और ये 3n -5n उधर गया तो प्लस 5n, दिस विल बी 7m इक्वल्स टू 8n। आपको चाहिए m अपॉन n, ध्यान से यहाँ पे भी गड़बड़ होती है, 8 अपॉन 7 बोल देते हैं, सॉरी 7 अपॉन 8, n नीचे आया 7 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा m अपॉन n इक्वल्स टू 8 अपॉन 7, सो रेशियो विल बी 8:7। ठीक है, डन, ये भी डन हो गया। यहां पे मैंने आपको एक अच्छी वैरायटी खत्म कर दी, जहां पे y एक्सिस, x एक्सिस या कोई लाइन का इक्वेशन दिया हो और रेशियो पूछा हो तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। x एक्सिस में पॉइंट क्या हो जाएगा x, 0, y एक्सिस में 0, y, और कोई भी लाइन दी हो तो x, y बोलिए, स्टार्ट करिए, इक्वेशन में x की जगह और y की जगह कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा।
आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए, जगह नहीं है यहां पे, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन मैं इधर कर रहा हूं। ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, तो ऑब्वियसली आप एक ट्राइंगल बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में अगर एक रफ फिगर आप बनाते हैं तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप का है, और उस टॉपिक का फिर फॉर्मूला लगाने से क्वेश्चन डन हो जाएगा। मैंने एबीसी लिख दिया। नाउ दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ इट्स मीडियन बीई। बीई मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है और ये बी उसका मीडियन, ऑब्वियसली मीडियन मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलती है। मतलब ई विल बी, ई कौन होगा, ई विल बी मिड पॉइंट किसका, कहां पर है, ए सी पे है, तो ई विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो देयरफॉर जैसे मिड पॉइंट बोला, ई के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लोगे, एक्स विल बी x1 प्लस x2 बाई 2, यानी ये हो जाएगा 1, एंड y विल बी y1 प्लस y2 बाई 2, दैट विल बी हाउ मच, 3 बाई 2, 3 बाई 2, ठीक है, y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिल गया। आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। लेंथ मतलब ये b और e के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो अब आप क्या कर देंगे, आपके e के कोऑर्डिनेट्स आ गए, दैट इज 1,3/2। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे किसमें, BE में, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप निकाल लेंगे आंसर, ठीक है। B सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्टली अगर लिखने जाऊं मैं भी, तो ध्यान से देखिएगा, B विल बी नथिंग बट अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2 करोगे तो 5/2 आएगा, 5/2 का स्क्वायर विल बी 25/4। दिस विल बी नथिंग बट अंडर रूट में, दिस विल बी नथिंग बट अंडर रूट में 125/4। सो दिस विल बी नथिंग बट 5 रूट 5/2। सो आपका लेंथ ऑफ मीडियन आ गया 5 रूट 5/2 यूनिट्स। आगे लिखना यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दे आर आस्किंग यू रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस इज इक्विडिस्टेंट। मैंने आपको बताया था इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस। कौन है, p है, किससे, a और b से। मतलब आप क्या लिखोगे, p का डिस्टेंस a से, p का डिस्टेंस b से, इससे। इस चैप्टर में अगर आप दो लेटर ऐसे लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, p और a के बीच का डिस्टेंस, p और b के बीच का डिस्टेंस, और इक्वल डिस्टेंस है इसलिए क्या करोगे, इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, अपने आप रिलेशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि मैं सिमिलर एक इसके जैसा ही क्वेश्चन आपको भी करके दिखा रहा हूं। एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये पूछने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है उसी टॉपिक पे। वी हैव टू प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है जिसका एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट इज इक्वी, विच इज, जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट पे है, मतलब पॉइंट को मैं x, y बोल देता हूं, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट पे किससे, पॉइंट A और B से। यानी अगेन आप क्या बोलोगे, PA इक्वल्स टू PB। व्हाट इज PA, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PB, PB विल बी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो प्रूफ करना है वो अपने आप आ जाएगा। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, बिकॉज PA इक्वल्स टू PB है। दोनों साइड रूट दिखे तो क्या करना चाहिए, एक साइड भी दिखे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। कभी भी स्क्वायर दिखे और क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इससे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूं। स्क्वायर रूट हटेगा तो ये बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। y स्क्वायर x स्क्वायर तो कट हो गया, ये 6x इधर आएगा तो बनेगा माइनस 8x, ये 2y 10y इधर आएगा तो सॉरी ये माइनस 2y को उधर ले जाऊंगा तो बनेगा माइनस 8y, और यहां पे 49 प्लस 1 50, ठीक है। तो इधर होगा 50 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 9 प्लस 25 इट्स 34। थोड़ा ध्यान से देखना, अब मैं यहां पे कर रहा हूं, इसके बाद तो ये हो जाएगा, एक मिनट,
ये हो जाएगा आपके लिए, फिर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, 8x माइनस 8y, मैं 8x को उधर ले गया, इज इक्वल्स टू 50 माइनस 34। सो दिस विल बी 8 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। तो यहां से आपको x माइनस वाई कितना मिल गया, 2। सो x विल बी व्हाट, y प्लस 2। यानी आपने प्रूव कर दिया कि इस पॉइंट का जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन में यही था, you have to prove that abscissa of any point is 2 more than its ordinate। ordinate मतलब y coordinate। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूव हो गया। यानी कंसेप्ट कौन सा था, इक्विडिस्टेंट वाला ही था। सिमिलरली आप ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला आप कर लेंगे, यहाँ पे रिलेशन मतलब इक्वेशन आएगा। आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे, बी पे। सर्कल की बात चल रही है, सर्कल ड्रॉ करिए, ये रहा सर्कल हमारा। ठीक है, अब एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका सर्कल, पॉइंट ए माइनस 1,y, बी 5,7 लाई ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर दिया हुआ है, सेंटर आपको दिया हुआ है दैट इज 2, माइनस 3y, और एक पॉइंट ए दिया है और एक पॉइंट बी दिया है। ए बी डायमीटर इसलिए सेंटर से पास होगा वो लाइन, तो ओ विल बी व्हाट, मिड पॉइंट। तो बस आपको क्या करना है, वापस से ए, ओ और बी को देखना है, जहां पे O इज मिड पॉइंट तो उसका x कोऑर्डिनेट विल बी, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2, दैट विल बी व्हाट, x1 प्लस x2 बाई 2, जो कि हो रहा है। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट है इसका माइनस 3y, दैट विल बी y1 प्लस y2 बाई 2। ये 2 उधर जाएगा तो बनेगा माइनस 6y इक्वल्स टू y प्लस 7। ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल्स टू 7। सो y विल बी हाउ मच, माइनस 1। आपको y की वैल्यू मिल गई, y मिल गया। अब आपको रेडियस चाहिए, रेडियस मतलब क्या स्टूडेंट्स, o और a के बीच का डिस्टेंस। तो आपको o और a के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो o के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, दैट इज हाउ मच, 2, माइनस 3y, यानी 2,3, क्योंकि y माइनस 1 है, एंड a के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, दैट इज माइनस 1, y दैट इज माइनस 1। इनके बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो डन। आता हूं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे, अगली वैरायटी लेके। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ वैरायटी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं मैं। फिर से रेशियो पूछा, लेकिन इस बार कोई लाइन नहीं है, ना ही एक्स एक्सिस ना ही वाई एक्सिस, आपको एक पॉइंट दे दिया हुआ है, तो आपको वही काम करना है। क्या काम करना है, फिगर बनाइए। पहला काम, a माइनस 6,10, b 3, माइनस 8, और ये रहा पॉइंट p दैट इज माइनस 4,6। रेशियो पूछा है m और n। आपको फिर से दिख गया एक लाइन पे 3 पॉइंट्स अगर है, यानी क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला से डन होगा। फॉर्मूला लगाइए, x पहले लिस्ट कर लीजिए, x1 कौन, माइनस 6, x2 कौन, x2 विल बी 3, y1 विल बी 10, y2 विल बी माइनस 8। यहाँ पे x भी दिया हुआ है, x विल बी माइनस 4 एंड y विल बी हाउ मच, 6। तो x इज इक्वल्स टू mx2 यानी 3m प्लस mx1 माइनस 6n अपॉन m प्लस n। आप पहले से यूज करिए, इसे भेज सकते हैं इधर क्योंकि नंबर है, तो ये हो जाएगा माइनस 4n इक्वल्स टू 3m माइनस 6n। मैं माइनस 4m को उधर और 6n को इधर भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 4n इक्वल्स टू 3m प्लस 4m। सो दिस विल बी 2n इक्वल्स टू 7m। आपको चाहिए m अपॉन n, तो n को नीचे बुलाया, 7 को इधर, ये हो जाएगा 2 अपॉन 7 इक्वल्स टू m अपॉन n, यानी देयरफॉर रेशियो इज 2:7। ये आपका एक और वेराइटी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आपको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स किसके हैं, आर दी वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको बोलो A, इसे बोलो B, इसे बोलो C। आपका काम क्या होगा, आप AB निकालोगे। कैसे निकालोगे, AB मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस फॉर्मूला, BC डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर AC। इन यहां पे आप बोलोगे सिंस दो साइड सेम आएगी आपकी, AB BC AC में से कोई दो साइड सेम आएगी, एंड यू विल से इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। डन हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, pxy इज इक्विडिस्टेंट बोला हुआ है, तो p इक्वल्स टू pv लगाना, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना, x और y में एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, आपका एक काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट्स के x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे चाहिए, तो आप वो जो इक्वेशन आएगा आपका, उस इक्वेशन में आप y को 0 बोलना, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपका वो पॉइंट हो जाएगा। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप वहां पे x को 0 बोल देना इस इक्वेशन में, आपको y का आंसर आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, डन। चलिए 7 क्वेश्चन हमने कर लिए। एक क्वेश्चन पे आ रहा हूं, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, फिर से एक सर्कल आपको दिखा रहा हूं, ये रहा सर्कल, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। तो ये रहा सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2a, a-7। फिगर्स खाली हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। We have to find the values of a if the circle passes through the point। सर्कल किसी पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। ये रहा, मान लो एक पॉइंट है, दैट इज 11, -9। नाम नहीं दिया तो मैं a बोल देता हूं, सेंटर का नाम o बोल देता हूं। एंड हैज अ डायामीटर 10√2। ध्यान से देखिएगा, अगर डायामीटर 10√2 है तो व्हाट विल बी रेडियस 5√2, उसका हाफ। ठीक है सर, क्यों रेडियस की बात की आपने? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से सर्कल तक का जो लाइन जाता है उसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो यानी OA will be equal to nothing but how much? 5√2 because it is a radius। and OA मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन OA जो आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट में x1 माइनस x2 यानी 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। a माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर, दैट इज गिवन एज 5√2। ठीक है, यहाँ पे एरर के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब स्क्वायर रूट आ गया तो हम क्या करेंगे? हमारा पहला काम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते ही हम यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज -7 प्लस 9 इज 2 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 रूट 2 का 2 यानी 25 2 जा 50। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर दैट विल बी 4a स्क्वायर माइनस 44a प्लस 121। फॉर्मूला लगाया हमने a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 दैट इज गिवन एज 50। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आप करेंगे 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट विल बी 5a स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है। 5a स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 minus 50 equals to 0. So this will be 5a square minus 40a plus 125 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75 that is equals to 0। फिर 5 कॉमन तो अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 और वो 5 डिवाइड में चला जाएगा 0 के, तो 0 हो जाएगा। नाउ अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा a minus 5 a minus 3 that is equals to 0। that implies a equals to 5 और a equals to 3। a या तो 5 होगा या तो a 3 होगा स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर आ गया। उनको क्या चाहिए था स्टूडेंट्स? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, इसलिए देखो वहां पे वैल्यूज लिखा हुआ है। दो आंसर पॉसिबल थे, a equals to 5 और a equals to 3, दोनों के दोनों पॉसिबल। क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाया हूं, आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड कहीं पे भी डाउट रहे आप कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर वहां पे भेज दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो भी हमने किया है वही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। ओके, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखना, PQ आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, देखिए राइट एंगल कहां पे? P पे, QR। तो PQR राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस, तो आप वहां से बोल सकते हैं QR स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। आपको फिर से अभी बताया था QR इस चैप्टर में लिखने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, स्क्वायर करोगे तो रूट नहीं आएगा। ये करने पर आपका एक इक्वेशन बनेगा जहां से आपको x और y में एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर आपको y की जगह 2 डालना है, आपको x का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऐसा सेम क्वेश्चन में ऊपर किया हुआ है। 6 क्वेश्चन देखिए, इस बार लाइन आ गया, यानी वो पॉइंट जो निकालोगे x की जगह एक
y कोऑर्डिनेट की जगह y, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो पूछा है, y एक्सिस ऊपर किया हुआ है हमने। टाइप ऑफ ट्राइंगल पूछा है, आप ए बी निकालो, बीसी निकालो, एसी निकालो, तीनों सेम आए, इक्विलैटरल, दो सेम आए, आइसोसेलेस। अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आया, यानी पाइथागोरस फॉलो कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 ओवर हो रहा है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल रहे एंड आप इसे सही से देखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज अपने दोस्तों में से शेयर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।